आज हम सुनाने जा रहे हैं आपको जंगल का राज। एक छोटा सा गांव था जो घने जंगल के किनारे बसा हुआ था। गांव के लोग हमेशा कहते थे कि उस जंगल में जाना मौत के बराबर है। जो भी वहां जाता है वापस नहीं आता है। रात को उस जंगल से अजीब सी आवाजें आती थी जो सुनकर किसी का भी रूह कांप जाती थी। एक दिन 3 दोस्त रवि, अमन और समीर ने फैसला किया कि वे इस डरावने जंगल का सच खुद जानेंगे। जब कहते थे कि जंगल में भूत प्रेत है, लेकिन वे सोचते थे कि वे सब अफवाहें हैं। सब कहते थे कि जंगल में भूत प्रेत है, लेकिन वे सोचते थे कि ये अफवाहें हैं। उन्होंने अपने बैग पैक किए और सुबह जल्दी जंगल की तरफ चल पड़े। जंगल में प्रवेश करते ही वातावरण बदल गया। पेड़ों की छांव गहरी और हवा ठंडी लगने लगी। पक्षियों की चहचहाहट बंद हो गई थी और सिर्फ पत्तों की सरसराहट और उनके कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थी। रात को जब वे एक छोटी सी झाड़ी के पास ठहरे तो अमन ने देखा कि उसका फोन अचानक बंद हो गया। नामो निशान भी नहीं था। देख तीनों को थोड़ा अजीब लगा। तभी समीर ने जंगल के बीचों बीच एक पुरानी टूटी फूटी हवेली देखी। उसने कहा शायद कोई इस जंगल में रहता है। तीनों हवेली के अंदर गए। वहाँ का माहौल बहुत डरावना था। दीवारों पर खून के लाल निशान थे जो किसी प्राचीन और खौफनाक रिवाज के हिस्से लग रहे थे। अचानक हवेली के एक दरवाजे से चरमरा सी आवाजें आई और दरवाजा खुद ब खुद धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर से ठंडी हवा निकली और एक धुंधली रोशनी चिल्ला रही थी। रवि ने कहा चलो अंदर देखते हैं, लेकिन अमन ने डरते हुए मना किया। नहीं, यहाँ कुछ ठीक नहीं हो रहा है, हमें वापस जाना चाहिए। तभी हवेली के अंदर से किसी की जोरदार चीख सुनाई दी, जैसे कि कोई डर गया हो। तीनों डर के मारे जड़ हो गए, लेकिन जिज्ञासा उन्हें रोक नहीं पाई। अंदर जाकर उन्होंने एक पुरानी डायरी देखी जो फर्श पर पड़ी थी। उस डायरी में लिखा था कि इस जंगल में एक राजा रहता था जो अपनी मौत के बाद भी अपने जंगल की रक्षा करता है। जो भी इसके इलाके में बिना अनुमति के आ जाता है वह कभी वापस नहीं जाता। जैसे ही रवि ने वह डायरी उठाई, हवेली के दरवाजे जोर से बंद हो गए। तीनों डर के मारे भागने लगे, लेकिन जंगल के रास्ते बदल गए, जैसे जंगल खुद उन्हें फंसा रहा हो। रात के 12 बजे तक गांव वालों ने तीनों का कोई पता नहीं लगा पाया। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि जंगल ने उन्हें अपना शिकार बना लिया। अब वो फंस चुके थे। हवेली के दरवाजे जोर से बंद हो चुके थे। बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। दीवारों पर अब लाल लकीरें धीरे धीरे हिलने लगी थी, जैसे खून अभी भी ताजा हो। हवेली के फर्श कांप रहे थे और तीनों की सांसें थम सी गई थी। अचानक एक कोना अपने आप खुला। अंदर एक और छोटा कमरा था जहाँ दीवारों पर पुराने जमाने के सैनिकों के चित्र बने हुए थे और उनके चेहरों पर डर था। समीर ने धीमे से कहा, ये लोग जैसे मरने से पहले चीख रहे